रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले मम्मी को कॉल किया। हाँ। मम्मी ने उठाया नहीं था, फिर मैंने अपने मिसेज को फोन करके बताया। रिजल्ट आने से पहले किसी को ये भी नहीं बताया था कि मेरा इसमें हो रखा है वारों में। और बुरा लगता है कि यार वो मजे भी लेते हैं, मजे भी लेते पासपोर्ट से क्या हुआ यो साहब यार साहब। मैं जैसे जॉब तो करता ही था, अब सुबह सर 9 से लेके 6 तक जॉब की, मैं फिर भी 7 बजे आता था, आके फिर रात को 10-11 बजे जाता था। मतलब सुबह वो बच्चा देख ही नहीं पाता था मेरे, वो फोन करता था, त्याग तो करना पड़ता है। फोन करता था पापा कहाँ हो, आप आए नहीं। और त्याग तो देखो हर व्यक्ति जो सफल हुआ है उसने अपने स्तर पर जिस प्रकार का भी हो त्याग किया है, क्योंकि बिना त्याग के जो सफलताएं मिलती नहीं है। जिस नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सब लोगों का बूस्टर अकेडमी में। और आज हम वापस से जो ईओआरओ भर्ती के टॉपर से आपको मिलाते हैं। और ये मिलना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि सुनील जी मेरे पुराने परिचित हैं। तो हमारे साथ सुनील जी सैनी हैं जो झुंझुनू के रहने वाले हैं और ईओआरओ भर्ती में आरओ में 8वीं रैंक है। तो सर पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी सर, धन्यवाद। और कैसे हो आप? सर ट्रेनिंग अच्छी चल रही है? सर बढ़िया चल रही है ट्रेनिंग। सर से हम जो चर्चा स्टार्ट करते हैं। और सुनील जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारे बूस्टर एकेडमी के अंदर जो है वो सबसे पहला मैसेज अगर था तो ओम प्रकाश जी और सुनील जी का ही था। आरओ में 8वीं रैंक, रिजल्ट आने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपका मैसेज आ गया था। जी सर, मैंने घर पे फोन करने के बाद सर आपको ही कॉल किया था। तो वो सबसे मतलब जब स्टार्टिंग 1 घंटे में, क्योंकि ऐसा कोई सोर्स नहीं था, ऑनलाइन एजुकेशन में पता नहीं चलता है, जी सर। तो उसमें सबसे पहले आपने बताया तो मेरे को उस समय ऐसे लगा कि वाह, सिलेक्शन होने स्टार्ट तो हुए। फिर बाद में धीरे धीरे जो है वो कारवा आगे बढ़ा, लोग जुड़े और भी धीरे धीरे सभी टॉपर्स का पता चला। सुनील जी से हम चर्चा करते हैं कि इनके एकेडमी क्या रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं। एक सर आपका परिचय जो भी बच्चे। जी सर, मैं झुंझुनू से रहने वाला हूँ और मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से की है। आपके बैच का हूँ सर 2014। और सर उसके बाद में मैंने कुछ प्राइवेट कंपनीज में जॉब भी किया है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद में सर मैंने क्विट करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चलता है नगर निकाय में, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ओके, जो आपके सिलेबस में भी थी? हाँ सर, सिलेबस में था। उसके अंदर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। तब जो जनरली ईओआरओ भर्ती के बारे में इतना सभी को नहीं पता था, लेकिन इनका तो काम ही वही था, क्योंकि आपकी एक योजना तो पहले से ही तैयार थी। सर एक नहीं, हम तो बहुत सारी योजना इंप्लीमेंट करते थे। कमिश्नर साहब बोलते थे जो भी योजना है सारे एनुअल के मैनेजर ही करेंगे। इवन सर हम तो कलेक्टर साहब की कोई मीटिंग होती है 15 सूत्री 20 सूत्री, इनमें भी वो भेजते थे हमको कि जाओ आप प्रेजेंट करो। और इंजीनियरिंग के बाद फिर बाद में आप प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आपने काम किया। उसके बाद में वापस एकेडमिक में आके और तैयारी करना, सिविल सर्विस की तैयारी करना, क्योंकि तो आपने आरएस की तैयारी स्टार्ट की, तो वो मोटिवेशन कहाँ से मिली? देखते अपन आसपास में एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे अपन कलेक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, वहाँ पे मतलब देखते हैं कि यार काम तो अपन भी कर रहे हैं, अपने को कोई जानता नहीं है। स्वाभाविक है, हर कोई चाहता है कि मैं भी बनूं। फिर सर मैंने आपका एन अकेडमी पे मैं आपसे जुड़ा हुआ था ही, तो मैंने जब आपने स्टार्टिंग में लॉन्च किया था बूस्टर एकेडमी वाला ही, आप व्हाट्सएप पे हमको कॉपी भेजते थे मेंस लिखने के लिए। राइटिंग खराब थी आपकी? राइटिंग खराब थी सर, आपने मेरे को बोला भी राइटिंग सुधारो। और उस समय मतलब जनरली लोग जो है ना भर्ती आती है उसके बाद आंसर राइटिंग पे ध्यान देते हैं। मुझे पता है उस समय मेंस था भी नहीं, उस समय भी आप जो है वो आंसर राइटिंग कर रहे थे। सर आपने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, वो मेंस नहीं था, वो नोटिफिकेशन आने वाला था उस टाइम, आने वाला था उस समय। सुपरिटेंडेंट 4 स्टार्ट हुआ था उस समय, सर ने जो है वो अपने आंसर राइटिंग पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। और अच्छा है, उन्होंने जो मेहनत की और आरएस के साथ साथ मेहनत करते करते फिर आप ईओ की तरफ मूव कर दी। ईओआरओ की जो वैकेंसी आई, मैंने सोचा आरएस बनेंगे तो ये भी बन सकते हैं, इससे बेटर है, अपनी राइटिंग बेकार है, अपन इसमें जा सकते हैं। इतना राइटिंग का फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आपको लगता था हर फीडबैक में ये राइटिंग सुधार, फीडबैक ही आता था राइटिंग सुधारो, तो सर लगता था कि मुश्किल है थोड़ा, ये अपने को ऑप्शन दिया है। और अपन जानते भी, अपन देख भी रहे हैं ईओआरओ क्या होता है, तो उस हिसाब से फिर इसमें। और प्रथम चरण मतलब एक ही चरण में जब सिलेक्शन की संभावनाएं हो ना, तो उस समय ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो आरएस की तैयारी कर रहे थे उनके पास, कि एक ऐसी अल्टरनेट वैकेंसी है जो आरएस की सिमिलर पद है और जो वो चरण एक ही है। हाँ सर, आरएस के अंदर 3 फेज से गुजरना पड़ता है। पहले प्री क्लियर करो, फिर मेंस लिखो, फिर इंटरव्यू। इसमें तो एक सिंगल पेपर होता है, उससे आप एक अधिकारी बन सकते हो, वो भी आरएस लेवल के। तो अब आपको जैसे रिजल्ट वाले दिन की बात करते हैं, तो आपने जो सबसे पहले किन को बताया? मेरा पहला पर्सन यही होता है। सर रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले मम्मी को कॉल किया। हाँ। मम्मी ने उठाया नहीं था, वो कहीं बिजी होंगे। फिर मैंने अपने मिसेज को फोन करके बताया ओके कि मेरा इसमें हो गया है। सर इवन मैंने क्या था, रिजल्ट आने से पहले किसी को ये भी नहीं बताया था कि मेरा इसमें हो रखा है ईओआरओ में। ओके। मैं डीवी करवा के आया था, तो डीवी का भी सिर्फ 2 लोगों को पता था, मिसेज को, वो भी डीवी करवाने गया तब पता चल गया कि इनका ईओ में, ईओआरओ में इनका हो रखा है।
और एक मामा जी हैं, उनको भी मैंने डीवी कराने गया, उसे एक दिन पहले बताया कि मैं जयपुर आ रहा हूँ किसी काम से, मुझे कुछ काम था इस वजह से। मतलब इतने बड़े पद की आप तैयारी कर रहे हो और डीवी मतलब सिलेक्शन की संभावनाएं ऑलमोस्ट जो हो चुकी हैं, 2 गुना को बुलाते हैं, और फिर आपने अंदर इतना छिपा के रखा है, इसके पीछे कोई कहानी, कोई राज? सर राज तो ये है, मेरे को लगता है कि मैं किसी को बता देता हूँ तो काम मेरा होता नहीं है पूरा। नजर लग जाती है सर वो नजर लगे कुछ हो तो सर क्या बताएं, मेरे को खुद को लगता है ऐसा कि बताना नहीं चाहिए अपने को। बताना नहीं चाहिए, अगर बताते हैं तो होता नहीं है। तो इससे अच्छा रिजल्ट ही बताए। सर दूसरा ये भी रहता है, चलो मैं बता देता है, मेरा फाइनल में नहीं होता, किस्मत हो ऐसी, बहुत सारे लोग रहे भी हैं, तो सर फिर और बुरा लगता है कि यार वो मजे भी लेते हैं, फिर मजे भी लेते पास पड़ोसी क्या हुआ यो साहब वो साहब तो सर सही बात है, बहुत वैसे लोगों का काम है, आप उसको नहीं बदल सकते, लेकिन जो है वो ये आपका समर्पण ही था इस नौकरी के लिए, जो खुद इतना कोई आदमी खुद को तभी कर सकता है जब आत्मनियंत्रण हो। जी सर। और आत्मनियंत्रण जो है ना, इस बात को लोगों को बताने से खुद को रोकने के लिए तो जरूरी है, उसके साथ साथ जो बाहरी वातावरण है उसमें सेल्फ अगर कंट्रोल ना, तभी आदमी पढ़ सकता है। जी सर। बीच में बाधा है हर आदमी। पढ़ने का सर ये था मेरा, मैं जैसे जॉब तो करता ही था, अब सुबह सर 9 से लेके 6 तक जॉब, जैसे 9 बजे अपन निकलते हैं ऑफिस के लिए, 10 बजे मोस्टली पहुंचना पड़ता है, फिर 6 बजे तक अपने को वहीं ऑफिस रहना है, बीच में सर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, बच्चा भी है सर घर पे, लेकिन मैं फिर भी 7 बजे आता था, आके फिर रात को 10-11 बजे जाता था मैं अपने रूम, मतलब जहाँ पे रहता था मैं, जब बांसवाड़ा था वहाँ पे, उसके बाद ही जाता था मैं, मतलब सुबह वो बच्चा देख ही नहीं पाता था मेरे, वो फोन करता था, त्याग तो करना पड़ता सर फोन करता था, पापा कहाँ हो, आप तो आए नहीं, आप आते नहीं हो तो होता ही है वो तो त्याग, मतलब वो आपने जो त्याग किया, क्योंकि मतलब बच्चा जो स्टार्टिंग के जो 2-3 साल होते हैं ना, उसमें बहुत मन करता है इसके पास ही बैठे रहो। 2 साल का ही था उस टाइम पे, तो उस समय जो, और त्याग तो देखो हर व्यक्ति जो सफल हुआ है उसने अपने स्तर पर जिस प्रकार का भी हो त्याग किया है, क्योंकि बिना त्याग के जो सफलताएं मिलती नहीं है। जी सर, वो तो करना पड़ता। और उस बीच में आपको इतना सा टाइम मिलता था, उसमें आप 4-5 घंटे रेगुलरली निकाले थे? हाँ सर इतना ही था, मतलब शाम को 6 से 4 घंटे शाम को हो गए, 2 घंटे सुबह, 6 घंटे हो जाते। 6 घंटे। उसके बाद में सर मैंने छुट्टियां ले ली थी ऑफिस में लास्ट टाइम। पहली बार में छुट्टियां नहीं ली थी? पहली बार में छुट्टी नहीं थी सर, वो तभी समझ में आया कि अपन 100 के पास गए, छुट्टी नहीं लेंगे तो वापस वही रहेगा, आसपास जाएंगे तो छुट्टी लेनी मस्ट होती है सर, एग्जाम से पहले, मतलब 2 महीने की तो कम से कम छुट्टी लेनी चाहिए। मतलब जो भी जॉब में है उनसे निवेदन है कि एग्जाम के पास में पहले छुट्टी तभी लेनी चाहिए ना जब एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया। सर सिलेबस पढ़ने के बाद में छुट्टी लो, फिर मजे पहले मत ले हो, पहले मतलब पहले कम से कम एटलीस्ट एक बार सिलेबस पूरा हो जाए, एग्जाम से 2-3 महीने पहले ले लेनी चाहिए, खास करके जो आपका मेंस का एग्जाम हो, चाहे जो भी फाइनल एग्जाम हो, उससे पहले जो छुट्टी लेनी चाहिए। जी सर। पहली बार में जब नहीं हुआ था तो आपको क्या लगा, उस समय क्या कमी रही होगी? फिर दूसरी बार? सर कमी मैंने बता दिया आपको, मैंने छुट्टी नहीं ली थी, ले पाता तभी, अगर सर साथ में आप ऑफिस का काम कर रहे हो, इधर पढ़ाई कर रहे हो, हो नहीं पाता सर दोनों का। तो पहली बार का कॉन्फिडेंस दूसरी बार में काम आया? क्यों पहली बार तो याद तो सब कुछ कर लिया, याद तो कर लिया था, सिलेबस ऑलमोस्ट कवर था। हाँ। फिर मैं तो बता रहा हूँ सर, मैं पेपर देने आया था प्रोग्रामर का, मैंने आपको बताया भी था। हाँ। उसी टाइम में भर्ती रद्द हुई थी, तो मुझे ये था कि मैं प्रोग्रामर का पेपर ही नहीं दूं, क्योंकि मैंने यूआरओ का देखा है, प्रोग्रामर को मैंने देखा नहीं, अच्छा ही जॉब होता हो वो भी, लेकिन मैंने उनको देखा ही नहीं भाई, यूआरओ के साथ मैंने काम किया है, तो मुझे ये था कि अपने तो यूआरओ बनना है, यूआरओ बनना है। और तो अब जब एक बार पेपर जब रद्द हुआ दोबारा, तो इसमें तो ये भी नहीं था कि आपको नई किताबें लेनी है, क्योंकि पहले तो पढ़ ही रखा था। हाँ सर, मटेरियल सारा पढ़ा था आपका, मैंने वो अनअकैडमी पे आपका वीडियो पढ़ा है, वो भी देखा था मैंने 2-3 बार, तो उसको लगा दिया था, और आपके जो पूरे इंडिविजुअल वीडियो थे वो भी मैंने सारे देखे हैं, बंच बना के जो अपने पढ़ा थे। हाँ, और उसके साथ साथ आपने जो अपनी तैयारी के दौरान जो है वो और क्या ऐसी चीजें की जो बच्चों की आज जो, क्योंकि अभी देखो यूआरओ सबसे पॉपुलर भर्ती है, मानते हो आप? जी सर, वो तो आज तक इससे पहले कोई पॉपुलर बैच हुआ यूआरओ का? सर पॉपुलर तो आपने कर दिया सर, वो स्टार्टिंग में आपका वीडियो आया था सुभाष सर के साथ में, यूआरओ का क्या पावर होती है, मैं तो जानता था सर उस टाइम पे, आप जानते थे दूसरे लोगों के लिए, लेकिन दूसरों ट्रेंडिंग में गया था वो वीडियो, और बहुत अच्छी मेहनत जो है वो हमने भी की, आप सब लोगों ने। देखो सबसे मेन मेहनत तो ना स्टूडेंट की होती है, क्योंकि वीडियो तो कोई लाख लोग भी देख सकते हैं, तो लाख की सिलेक्शन थोड़ी होगी, वो 100 वो 110 लोग जिन्होंने खुद अपना त्याग किया। भाई कोई भी संस्था है वो आधार है थोड़ा सा कि आपको कंटेंट मिल गया, एक बार समझा दिया, मेन तो रिविजन है ना, मेन तो टेस्ट है, रिविजन और टेस्ट सीरीज, ये तो सर मस्ट ही है, ये मस्ट है। बिना टेस्ट सीरीज के तो मैं तो नहीं मानता किसी का हो सकता है, हो ही नहीं, क्यों? टेस्ट में गलती करोगे तभी तो जाके सीखोगे। सर मैं एग्जाम दे के मैं खुद गलती करके आया सर, वो हमारे भरते हुए वहाँ पे एक आधी गलती, 3-4 क्वेश्चन गलत हुए सर मेरे, एक तो वो भरते टाइम ऐसे गलत हो गया, मैं सर मेरा क्या है कि जनरली मैं क्या करता हूँ, सारा पेपर सोल्व किया, उसके बाद OMR भरता हूँ, तो उसमें क्या मैं कंटिन्यू OMR भर रहा था, मैंने क्वेश्चन छोड़ रखा था कोई, उसमें भी भरा गया,
सर क्वेश्चन तो वो गलत हो गया ऐसे। और इतनी मतलब नेक टू नेक फाइट, इतना भारी कंपटीशन में क्वेश्चन सर मायने रखता है सर, बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक दो और गलत हो जाए तो एकदम ही हाँ सर, वो मायने तो भारी हो जाए, अलग ही हो जाता है सर। भारी हो जाए, क्योंकि आरओ के अंदर तो जब आप 8वीं रैंक है और टोटल पर शायद 21 थे, 21 पद है सर। 21 बात है, तो नहीं बढ़िया है। और ये टेस्ट देना इसलिए जरूरी है कि आदमी अपनी गलतियों का पता चलता है और उसके साथ साथ जो अगले टेस्ट में इम्प्रूव करता है, वो भी चीजें जरूरी हैं। उसके साथ साथ अगर मैं आपसे एक दो चीजें क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि आप जो तैयारी कर रहे थे उस दौरान कभी आपको लगा नहीं कि कम है, भर्ती छोटी है, कहीं वापस आरएस की तरफ फंस तो नहीं गए, इसके अंदर क्या है? नहीं सर, ये मैंने सोचा था कि अपने को करना है, इस बार कॉन्फिडेंस सर इस लेवल पे आ गया था कि करना है, कुछ ना कुछ तो करना है जिंदगी में सर। जैसे क्या मैंने बताया, मैं 60 वाले थे, हम आईटी में जॉब करते थे। अब 60 वालों का सबका पैकेज 25-30 लाख का, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लिमिटेड पैसा है यहाँ पे, 6-7 लाख 8 लाख 5 इतना ही। तो सर उनको देखते हैं कि यार अपन कहाँ आ गए, साल के पैकेज। हाँ, तो सर खुद को प्रूव भी करना था कि अपन कहीं चले। और जब 2014 की इंजीनियरिंग हो और जब 2025 में नौकरी लगी है ना, तो उस तक का जो दौर होता है, उस दौर के अंदर आदमी को हर परिस्थिति सिखा देती है, आसपास के लोग सिखा देते हैं, सामाजिक ताना बाना सब कुछ सिखा देता है। सर आपने एक बार बताया था अपने एक वीडियो में ही, हाँ, लोग बच्चे पूछते रहते हैं मोटिवेशन कैसे मिले, तो सर आपने बोला था आपका जो मोटिवेशन चाहिए आपके आसपास ही है, आसपास ही। अगर आप आसपास में मोटिवेशन नहीं मिल रहा हो तो पड़ोसियों से ले लो। पड़ोसियों से, ये भी बोला यही बोला था मैंने कि पड़ोसियों से ले लो भाई, क्योंकि वो जब 2-4 ताने मारेंगे ना तो पता चल जाएगा क्यों नौकरी चाहिए। सर ये मोटिवेट होने के लिए बहुत बड़ी बात है। अब इसके अंदर जो इंटरव्यू छुपा हुआ ना सर, वो अगर इसको ध्यान से सुने तो उसको पता चल जाता है। आपने जो बोला था मैं वही बता रहा हूँ कि आपने अपनी वीडियो में बताया था, मुझे भी याद नहीं है, इसके बीच में कि बच्चे बोलते रहते हैं कि सर आप मोटिवेट करो, मोटिवेशन दो, तो आपने बोला था कि मोटिवेशन आपके आसपास में ही है, आसपास में ही है। और जब आसपास नहीं मिले तो पड़ोसियों से ले लो, पड़ोसी इतना गजब मोटिवेट करते हैं। एक बार दिवाली होली गांव जाके देखो तो बेरोजगारी के टाइम वो अपने आप आपको बता देंगे कि भाई साहब क्या बात है, नौकरी लगी नहीं लगी, कब लगेगी, तैयारी करोगे क्या, पिसा लगाओ, जयपुर बेटा कद हो सिलेक्शन। कमा रहा था लेकिन इज्जत नहीं थी, इज्जत नहीं थी। मेन बात तो इज्जत की है ना। जैसे एक एलडीसी होता, यूडीसी होता, उनसे तो ज्यादा ही कमा रहा था, लेकिन पर सरकारी नौकरी की, सरकारी नौकरी इज्जत नहीं थी बिल्कुल भी। प्राइवेट सेक्टर में कुछ ही कर लो भले, गाँव जाते हो जना क्या करे, बोले प्राइवेट कंपनी में जॉब करे, लाग रहे नगर पालिका में, लेकिन प्राइवेट कंपनी के थ्रू लाग रहे। हाँ, उसके बाद अगर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछता हूँ आपकी तैयारी के दौरान, आपकी जर्नी को मैंने देखा है, ठीक है, आपने बूस्टर एकेडमी की जर्नी को भी देखा है। सर स्टार्टिंग से बूस्टर एकेडमी को देखा है, जब से बूस्टर एकेडमी बनी नहीं थी उससे पहले देखा सर आपको, तो सर आप एन एकेडमी पढ़ाते थे, उस टाइम से मैं आपसे जुड़ा हुआ था। सुनील भाई, हाँ सुनील भाई पहले से जुड़े हुए थे। और जब ऐसे रिजल्ट आते हैं ना सुनील जी, जब आपके यहाँ कोई पढ़ा हुआ एक ऑनलाइन माध्यम से पढ़े हुए, मेहनत आपकी है, सब कुछ आपने किया, लेकिन ये हमारे लिए जो है ना बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि बिना रिजल्ट के केवल व्यूअरशिप से कुछ नहीं होता। वायरल होना उद्देश्य नहीं है जीवन के अंदर, जो है ना मेन चीज ये है कि आप मेहनत करो और उसका रिजल्ट आ रहा है ना। आज ईओ के रिजल्ट से आपको खुद को पता चला होगा कि बूस्टर की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, कि हाँ घर बैठे एक न्यूनतम फीस में बच्चा पढ़ सकता है और उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जॉब वालों के लिए तो मुझे लगता है कि वरदान है। जॉब वाले सर साथ साथ में मतलब उनको कहीं भी रह से, ऑल ओवर इंडिया में, अगर किसी को राजस्थान में आके जॉब करना है, जैसे धनखड़ जी आए थे, हाँ धनखड़ जी आए थे, जीएसटी में इंस्पेक्टर थे, उनको राजस्थान आना था। अब एमपी से वहाँ तो क्लासेस भी कैसे अटेंड करे, अब ऑनलाइन था तभी कर पाए। इसकी तैयारी बहुत अच्छी की हुई थी, उनके 5 मेंस दिए हैं। हाँ दिए, वो मतलब हमारे से सीनियर है, आपसे पहले से दे रहे हैं। मेरे से पहले से दे रहे हैं, उन्होंने 2016 वाला भी मेंस दिया है। उनके रीजन वही रहा होगा शायद, हाँ, कि ऑनलाइन उस टाइम पे मीडियम था नहीं उनके पास, कोई पढ़ने के लिए सोर्स नहीं होते थे, सोर्स कोई करना पड़ता था। सबसे तकड़ा सुधार दिखा है ना एक्स सर्विसमैन में, उनको कोटे से मतलब नहीं है, कोटे से मतलब कि जनरल में फाइट करेंगे, बराबर में फाइट करके आ रहे हैं सर, बराबर में फाइट करके आ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है सर ये। और अब बच्चा जो है ना पढ़ रहा है, मतलब जैसा नहीं कि रिटायरमेंट होने के बाद पढ़ेगा, फौजी साहब पहले ही पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ते रहते हैं सर। सबको पता है कि ये 10-15 साल मेरे को जॉब करना है यहाँ पे, फिर मैं जाऊंगा, मुझे वहाँ पे दूसरा जॉब करना है। और तैयारी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बच्चों के काम की हो, जब आपने पढ़ा उस समय इसको आपने बहुत नजदीक से देखा है, ईओ को जी जान लगाई है इसके अंदर। और 8वीं रैंक और राजस्थान जो है वो एक मायने रखती है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या सब इस नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं जी सर। तो अभी जो सिलेबस है ना वो बहुत न्यूनतम है, तो उस सिलेबस को पहले कवर किया जाए। तो उसके लिए बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है एक तो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है आज सोशल मीडिया। सर मैं लाइब्रेरी में जाता था, बांसवाड़ा, बताया मैंने आपको,
तो मैं देखता था कि बच्चे आते हैं, आके सोशल मीडिया पे रील चला के चले जाते हैं। वो सर पता भी नहीं चलता 2 घंटे कब हो गए, 3 घंटे कब हो गए। तो सर एक जो भी सोशल मीडिया है उसको यूज करना लिमिटेड करो, 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, उससे ज्यादा मत करो। दूसरा सर, जैसे अपन लोग बोलते हैं कितने घंटे पढ़े, घंटे मायने नहीं रखता सर। मतलब अपना खुद का बना लो कि मुझे इतने टॉपिक आज कवर करने हैं, अच्छे से करने, छोटे छोटे टारगेट रखो कि आज इतने टॉपिक पढ़ना है, उनको पढ़ो। अब जो बंच में 2 धाराएं बना के अपन जिस टाइम याद किया करते थे, पशुओं से संबंधित धाराएं, नाड़ियों से संबंधित धाराएं, याद है सर? धाराएं बहुत अच्छे से कराई थी आपने सर। मुझे भी मतलब याद करने का सबसे बेस्ट तरीका वही है। जैसे आप धाराएं कराते हो, बेंच बना के याद है मेरे, स्थापना, संरचना, समयावधि। जैसे मतलब एक को बेंच बना के याद करोगे, अच्छे से याद हो जाएगा। 8-10 के बेंच बन जाते हैं, और फिर बाद में उससे क्या सहूलियत रहती है, आदमी को रटना नहीं पड़ता। हाँ सर, नहीं फिर रटेंगे तो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। सीनियर आए थे तो वो बोले कि मेरे को एक दोस्त था, वो तैयारी कर रहा था ये, तो वो बोलता था यार इस धारा में क्या है, मेरे को भी नहीं पता। तो वो बोलता था मुझे इस चीज का नहीं पता कौन सी धारा में क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करता हूँ। पूरा एक्ट जनरली जो भी नौकरी करते हैं जाके, तो उनको एक्ट की पूरी नॉलेज होनी जरूरी होती है, उसको याद होना जरूरी नहीं होता है। हमारे जब स्टार्ट किया था तो उस समय वो जो पहली बुक जो हस्तलिखित आई थी ना जी सर, उस बुक के अंदर हमने उसको बहुत सरल किया। फिर जब मेरे पास अभी भी पढ़ी है सर वो बुक, मैंने उससे पढ़ा, इस बार भी पढ़ा, उस बार भी इससे पढ़ा, उसी से काम चला ले सर, नहीं क्यों लाना। एक बार आपने जो बुक पढ़ ली ना, बार बार अपना कंटेंट मत चेंज करो, उसी पे स्टैंड रखो और आप उसी को रिविजन करते रहो, उसी में अपने शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स बनाते रहो। ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई अब गाँव के टाबर जो शहरों को संभालेंगे और मजा आएगा, क्यों मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में आप काम करेंगे। बच्चे बार बार एक प्रश्न पूछते रहते हैं, सर ईओ आरओ में क्या अंतर है, आपके आरओ में रैंक 8 है, काम आप जाके ईओ का करेंगे, ट्रेनिंग साथ में हो रही है, आगे प्रमोशन साथ में होंगे, तो ये डाउट तो पूरा करो। सर ईओ आरओ में जहाँ तक मुझे पता है इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, ज्यादा डिफरेंस ग्रेड पे का ही है, एक ग्रेड पे का है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है पहले का, पहले जब पोस्ट क्रिएट करी गई थी उस टाइम का है, उस समय जैसे ईओ 4 होता है, इसका मतलब 4 टाइप की जो नगर पालिका होती है उनमें होता है। आरओ की जो पोस्ट होती है वो नगर निगम या फिर नगर परिषद में होती है। प्रमोशन होता है तो दोनों ईओ आरओ भी बन सकता है, आरओ ईओ भी बन सकता है। ओके, ईओ सेकंड। हाँ, 3 ईओ का प्रमोशन होगा, एक आरओ का होगा, एक आरओ का प्रमोशन ये रहता है सर इसमें ऐसे। और आप भी प्रेफरेंस में भरें तो ईओ और आरओ दोनों आपको अगर बहुत जो मतलब मेरा ये मानना है कि पब्लिक डीलिंग जिसको बहुत ज्यादा पसंद है वो ईओ भरो, उसके साथ साथ आपको अगर जो है वो अधिकारी के साथ साथ थोड़ा सुकून भी चाहिए तो आरओ भरो। प्रमोशन के अंदर मैंने बता दिया वो बैच पे डिपेंड करता है, बैच पे डिपेंड। पर ये तो बाद की बात है, पहले तो मेन चाहिए नौकरी, और नौकरी के लिए आदमी करता है जी जान लगा के मेहनत। 1-2 चीजें मैं आपसे और पूछ लेता हूँ कि जो आपने तैयारी के दौरान पॉलिटी पे, जो आज के टाइम में जो पॉलिटी का आरपीएससी के अंदर चुनौतीपूर्ण पेपर रह रहा है, और अभी तो सेव पॉलिटी नाम से कैंपेन भी चल रहा है, अभी जो वो रिजल्ट है उसके अंदर स्कूल वैक्यता में, तो एक अगर हम लोग इसमें बात करें तो उस समय जब ये सेकंड ईओआरओ भर्ती का पेपर था, उससे पहले आरएसपी का पेपर हो गया था, पेपर जरूर देखा होगा, वो चैलेंजिंग था, देखा सर। तो उसके बाद में जब वापस तैयारी की तो आप कंटेंट तो चेंज नहीं कर सकते, अप्रोच चेंज की थोड़ी बहुत। सर अप्रोच उसमें क्या है, अभी आरपीएससी जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन बना रही है उसमें क्या कर रही है, फैक्ट भी डाल रही है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों, कॉन्सेप्ट और फैक्ट को मिक्स करके डाल रही है, और स्टेटमेंट भी दे रही है। अब सर इसमें क्या है, आप उन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन को देखोगे तो डर जाओगे, बड़ा है, हाँ, लेकिन उसको ढंग से पढ़ोगे तो खुद ही मतलब 3 स्टेटमेंट सही आपको मिल जाएंगे, रोंग वाला अपने आप पता ये रोंग ही होगा, 3 सही है तो, जैसे 3 तो उन्होंने दे दिया किसमें, ईओ के पेपर में आप देखोगे 3 क्वेश्चन उसमें नॉर्मल दिए उन्होंने, एक क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी, नॉर्मल पूछ ली, लेकिन एक फैक्ट है वो गलत दे दिया, गलत फैक्ट, आपको फैक्ट का पता नहीं है लेकिन नीचे वाली 3 चीजें आपको आती है तो भी प्रश्न उनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब टफ पेपर भी है ना, पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए ज्यादा बेहतर है। सर सारे फैक्ट तो याद अपन नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार तो नगर पालिका के अंदर तो आपकी मेरे को लगता है कि पेपर इजी था, पार्ट बी का दोनों बार ही पेपर इजी रहा है, पहले भी और इस बार भी थोड़ा पार्ट बी का पेपर, आगे ऐसा नहीं आएगा। अब तो अभी जब कभी सेमिनार होते हैं ना तो बच्चे बोलते हैं सर मेरे जो वो 34 नंबर थे पार्ट बी में, मेरे 33 थे, 36 थे, सर मेरा नहीं हुआ। तो मेरे को खुद को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 35+ तो थे, क्योंकि जीके के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि इस बार करंट अफेयर भी चुनौतीपूर्ण है, करंट अफेयर्स और पॉलिटी दोनों चुनौतीपूर्ण थी इस बार। विक्रांत भाई ने अभी बताया था कि सर आप जब टेस्ट बनाते थे तो वो बहुत ही सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन टफ आया करते थे, तो वो एक बार क्या आदमी जितना टफ पेपर दे लेता ना तो फिर सरल में गलतियां नहीं होती, गलतियां कम होती है सर उसमें। अब आरपीएससी जो फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें तो कुछ भी पूछ सकता है आरपीएससी अगर अभी के ट्रेंड से ईओआरओ का पेपर बनाए ना, मैं सच बता रहा हूँ पुराने पेपर से बहुत तगड़ा पेपर बन के आएगा पार्ट बी का। तो सर पॉलिटी में आपने देखा हुआ क्वेश्चन पूछा कि इस ड्यूरेशन में कितने अध्यादेश है, अध्यादेश है
क्या मतलब? फैक्चुअल क्वेश्चन था वो, Factual उस पे question आप था। देखोगे जाके। हम लोग आपको साइट पे अब करंट अफेयर का सिंपल सा सोर्स है, आप सूजस पढ़ें, पीआईबी पढ़ें, और उसके साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं उनकी साइट्स आप जो है वो टाइम टू टाइम आपको पता होना चाहिए, और तभी जाके जो है वो क्वेश्चंस, विधानसभा की साइट तो आपको मतलब है अपडेट करनी चाहिए। सर एक तो विधानसभा का आरपीएससी की साइट भी देख लेना, RPSC लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ लिया था कितनी ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम करवाइए, तो अब जो है वो सारे टाइपरों को तैयारी चालू कर देनी चाहिए। सर तैयारी तो अभी करोगे तभी हो पाएगा, आज का कंपटीशन कितना टफ है सर। कंपटीशन टफ। स्टार्ट करते आपको लगेगा यार महीना 20 दिन तो ऐसे लग जाता है सेटल होने में, सेटल होने में लग जाता फिर उसके बाद में वो टाइम आ जाता है एग्जाम का, है। फिर हड़बड़ा जाता है आदमी। हड़बड़ा अगर पहले आपने कर रखा है एक बार कोर्स, फिर नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर रिवीजन करना है, टेस्ट देने, फिर टेस्ट देना है, रिवीजन करना। एक मजे की बात और है, नगर पालिका अधिनियम जब कोई आदमी पढ़ता है ईओ की तैयारी, अब तो चलो मोटिवेशन, आप जैसे टॉपर्स दिख रहे हो ना, तो बच्चों को सबको यूआरओ बनना है, उस समय मोटिवेशन भी नहीं था, ईओआरओ का तो मोटिवेशन था ही नहीं ना, कि भाई टॉपर्स के तो इंटरव्यू है, ऐसे चीजें नहीं थी, हम बार बार मोटिवेट कर रहे थे। 2008 में हुआ था, हाँ 13-16 में हुआ। हाँ ये हुआ। तो अब तो जब अपन नगर पालिका अधिनियम पढ़ता है तो आदमी को स्टार्टिंग के 10-15 दिन है ना खुद पे डाउट आता है, मैं ठीक तो कर रहा हूँ क्या, ये हो तो जाएगा क्या, आता है शुरू के अंदर एक बार थोड़ा सा टफ लगता है। जो सीरियल नंबर से इस नंबर पे ये, इस नंबर पे आप कितना ग्रेट होगे, स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन जब पढ़ लोगे तो उसके बाद में सबसे सरल लगेगा, सबसे सरल लगेगा सर। नंबर भी देखो ना सर, सबके 30+ आ रहे हैं, 30+ नंबर आ रहे हैं। मेरे को आज भी याद है जब ईओ का पेपर देने, जब आप 2023 में, जब 2022 वाली भर्ती में आप पहली बार पेपर देने जा रहे थे, तो ईओ के एग्जाम से पहले मैंने 24 से 30 क्लासें ली थी यूट्यूब के ऊपर, बड़ी बड़ी करंट अफेयर और पार्ट बी की। तो मैंने पेपर देने से पहले बच्चों के लिए जो एक ऐसे स्क्रीनशॉट डाला था जिसमें 24 की 24 क्लासों के थंबनेल एक साथ थे, मैं कहा मैंने मेरी तरफ से कर दिया, अब आप करो। तो उसके आज रिजल्ट भी आए। हाँ सर रिजल्ट आए उसके, आज रिजल्ट आए और उससे हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी। एक आपका कॉलेज जिसका नाम है शोभाश्री कॉलेज, जी सर, जिसको मतलब हम भी जानते हैं, सीकर से जब आते जाते, शोभाश्री कॉलेज इंजीनियरिंग के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक, 99 में एस्टेब्लिश हो गया था शायद। अब बैच होता भी है, आप जब वापस से अधिकारी के पद पे जाते हैं तो वो एक वापस से वो पहचान मिलती है, जी सर। और उस पहचान के लिए व्यक्ति तैयारी करता है। मतलब आप अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ो और देखो कि क्वेश्चंस कहाँ से सिलेबस के अनुसार पढ़ो, दूसरा मतलब एक ऐसे संस्थान से पढ़ो जहाँ पे मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी हो। यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़ाते हैं लोग, लेकिन मैंने देखा था कि जिस दिन मैं पेपर दे के उस दिन पेपर सॉल्यूशन करा रहे थे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, उनके फॉलोअर भी अच्छे खासे, उन्होंने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन गलत बताए। तो एजुकेशन है ना वो एम्पावर भी हुआ है यूट्यूब से, और थोड़ा जो है वो एक भ्रांति भी फैली है, लीड हो जाता है बच्चों को भी देखना चाहिए कि कहाँ से कंटेंट मेरे को सही मिल रहा है। मतलब एक किसी संस्थान की क्रेडिबिलिटी होती है तो उसके ऊपर खुद प्रेशर रहता है कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। आपको एक जागरूक विद्यार्थी बनना जरूरी है। आप बेहतर 2-4 लोग जो भी देखो, जो आपको सुटेबल लगे, जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसको आप एक बार जो 1-2 लोगों के गाइडेंस में आ जाओ, फिर उसी को कंटिन्यू फॉलो करो और उनका पीछे का रिकॉर्ड देख लो कि क्या ये लास्ट तक आपके साथ हैं क्या। आपको एक जगह डिसीजन लेना पड़ेगा, एक जगह आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में भी वहां मतलब कोई भी व्यक्ति अगर हमारी संस्था में पढ़ रहा है ना, बूस्टर भी पढ़ रहा है, तो बूस्टर का रोल केवल कंटेंट उपलब्ध करवाना, क्लास उपलब्ध करवाना और लास्ट दिन तक खड़े रहना। सर ने बताया, मैंने तो सर को परखा भी है, आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग से साथ हैं सर, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रहते हैं, लास्ट स्टूडेंट के साथ। लास्ट तक तो मेरे लास्ट एक महीने में तो इनसे बेहतर आपको कौन मिलेगा। और इस बार मतलब जो उम्मीदें हैं आरएस की रिजल्ट से, क्योंकि 700+ लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, पहला रिजल्ट है आप वाले बैच का, शिखर बैच का, उसके बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अभी इस बार उम्मीद है। लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा, जो भी आप स्टूडेंट को जो है वो 2 बात बूस्टर के स्टूडेंट्स को आप जो भी बोलना चाहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप जरूर जो इन्हें बताएं। सर पहला तो स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करें, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई। स्ट्रेस तो सर वैसे भी आएगा, घर वाले पूछेंगे टाइम पे कि क्या कर रहा है, तेरा कुछ हुआ नहीं, क्या है, क्या तो चीज सर है, उससे सर फ्री रहना, उसको मतलब वो करना है, नेगलेक्ट करना उस चीज को। उनका भी जिम्मेदारी बनती है घर वालों की पूछना हाँ कि क्या कर रहा है बच्चा। जिम्मेदारी उनकी और आपकी जिम्मेदारी है पढ़ाई करना। पढ़ाई करो और उन चीजों को कि ठीक है, घर वालों बोलेंगे, उनका स्वाभाविक है कि पैसे दे रहे हैं, सब कुछ आपके ऊपर, उनका फ्यूचर है तो पर उसको स्ट्रेस के रूप में नहीं लेना, स्ट्रेस के रूप में नहीं लेना। उसको घर वालों से टाइम टू टाइम बात करते रहो और यार दोस्तों से थोड़ा कम, एक बार थोड़ा, हाँ, जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक कम रखो बात का, सोशल मीडिया का, इनका थोड़ा इनका जो है वो कम ही रखो तो ज्यादा बेटर है। एक बार अपने आप को एकांत में ले जाओ। हाँ सर, वो एकांत में रहना जरूरी है। सर मैंने बताया, मैंने अपना रिजल्ट तक नहीं बताया, हाँ किसी को ये भी नहीं बताया मैं पेपर भी दे रहा हूँ क्या। एकांत के अंदर अपना जो वो रहो और एक जो मतलब आपका रिजल्ट बोलना चाहिए, आप रिजल्ट बोलना चाहिए आपका। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अगली भर्ती के लिए, उनको आप जो इम्पोर्टेंट टिप्स 2-4 और देना चाहें आप जरूर बताएं।
आपको पहले तो सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस का बताओ। अब आप सिलेबस कहाँ से कैसे कवर कर सकते हो, तो एक आपके पास रिसोर्स होना रिसोर्स होना चाहिए। कुछ चीजें आप खुद से भी कर सकते हो, अगर आप पुराना है, आप बहुत सालों से पढ़ रहे हो, अकेले खुद से कर सकते हो, सेल्फ से कर सकते हो तो सेल्फ से करो। अगर आप चाहते हो आपके पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, किसी की हेल्प लो, तो किसी संस्थान से जुड़िए जो क्रेडिबल हो, अच्छा हो। तो सर ने सारी चीजें आपको बताई, और अब सुनील जी जब भी आगे नौकरी से जब भी फ्री होंगे तो जरूर आपको आके टाइम टू टाइम आप इनको संभालते रहना, मार्गदर्शन देते रहना, क्योंकि अब बूस्टर के लोग देखो सिलेक्शन से पहले आप स्टूडेंट हैं जी सर, सिलेक्शन एक लाइन है, उसके जस्ट बाद में आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है मार्गदर्शक के रूप में। लोग आप जाएंगे तो आपको वहां पे जहां आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे भी टाबर पूछेंगे। हाँ सर पूछेंगे, अभी भी आपसे पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो चाहे परिवार का रिलेटिव हो, तो वो एक जिम्मेदारी है। तो उसमें आप जितना बच्चे को हम्बल होकर बताएंगे उतना ही बढ़िया है। और अगर 2 टाबर भी आपकी बात मान के अगर सिलेक्ट होते हैं तो वो अगले भी यहाँ बैठ के बोलेंगे कि सुनील जी ने मेरे को वो बात कही थी, वो मेरे जो काम आई। गौतम जी आए थे कि इंजीनियरिंग वाले तो ऐसे हम्बल ही होते हैं उनको तो टाइम उन्होंने इज्जत मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ वही बात है, तो यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरीके से बने रहें और आपको मेरे लिए आपको जो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।